शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर शैतान आपको विश्वास दिला सकता है कि आप हारे हुए। वो कभी आपको नहीं हरा सकता, नेवर। उसकी कोई ताकत नहीं है आपको हराने की, लेकिन वो चाहे तो वो आपके अंदर आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर सकता है कि जब अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में एफर्ट्स डालना बंद कर दिए, वो एक हारा हुआ व्यक्ति है। शाऊल एक खूबसूरत एग्जाम्पल है इन चीजों का, जो युद्ध में लड़ने से पहले ही युद्ध हार गया था, लेकिन दाऊद जाने से पहले ही जीता था। दाऊद ने कहा मुझे ले चलो, मैं उसे मार दूंगा। शाऊल ने कहा तू जा। मुझे लगता है कोशिश करके हारना न कोशिश करने के हारने से बेहतर है। एटलीस्ट यू शुड ट्राई। कई बार आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। मैं कई साल तक खुद से ही नफरत करता था। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के साथ चल ही नहीं पाता था। प्रभु कहते थे शत्रुओं से प्रेम करो, मैं तो घर वालों से भी नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु कहते थे ये करो, मैं तो वो कर ही नहीं पाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आप से नफरत करता था, बट इतना प्यार भी नहीं था खुद से। लेकिन जब मैंने खुदा का कलाम पढ़ा जिसमें लिखा था अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, तब मुझे समझ में आया कि प्रभु क्या बोलना चाहते हैं। तू खुद से ही प्यार नहीं करता, पड़ोसी से कहां से कर पाएगा। एक चीज बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुने, इन दिनों में आपकी करेज कहां है? करेज को हिंदी में कहते हैं हियाव, बोल्डनेस। इनकार करने वाले यहूदियों के बीच में प्रचार करने लगे प्रेरितों के काम में। कितने बोल्ड थे वो। कई सारे लोग इन दिनों में क्यों करेज नहीं है, उनके अंदर फेथ क्यों नहीं है? फेथ, विश्वास। मैं बहुत साल पहले किसी ने मुझे एक बहुत महंगी परफ्यूम गिफ्ट की थी। विश्वास कीजिए, परफ्यूम से अच्छी बॉटल थी। ऐसी बॉटल थी, मतलब कोई भी देख के कहे यार भले परफ्यूम भले कैसी भी निकले, ये बॉटल नहीं फेंकेंगे अपन। आज भी वो बॉटल मैंने संभाल के रखी है, मेरे ड्रॉअर में पड़ी रहती है। एंड विश्वास कीजिए, जब भी मैं उसकी बॉटल ढक्कन खोलता हूं ना, उसके अंदर एक ड्रॉप भी नहीं है, फिर भी उसमें से खुशबू आती है आज भी। मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो रोज नया विश्वास प्राप्त नहीं करते हैं, पुराने से ही चल रहे हैं। जो पुराना मिला था ना, उसी को चला रहे हैं। जबकि यहूदा की किताब में लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। यू शुड ग्रो इन फेथ। जितना फेथ होगा उतने हैप्पी रहोगे, जितना फेथ की कमी होगी उतना डिस्टर्ब रहोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए हैं? जहां फेथ नहीं है वहां सुसाइडल थॉट्स हैं, जहां फेथ नहीं है वहां डिप्रेशन है, जहां फेथ नहीं है वहां निराशा है, जहां फेथ नहीं है वहां डिस्करेजमेंट है। कल रात को हम परिवार मिलकर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक आदमी बता रहा था स्ट्रेस तुम्हारे सिस्टम को डाउन कर देगा पूरे। चिंताएं तुम्हें बिठा देंगी एक जगह पे, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। वो तुम्हारे पलंग से आराम, तुम्हारे खाने में से टेस्ट निकाल देंगी। पूरा तुम्हारे सिस्टम को डाउन कर देती हैं चिंताएं। आज ये मेरी प्रार्थना है और यही संदेश होगा आज का कि परमेश्वर आपको आपकी करेज लौटाए। आप आज यहां से हियाव से जाएं।
देखो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि ब्रदर इन दिनों में फेथ के बारे में बता रहे हैं, पर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे गुनाह हो रहा है ना, तो वहां से निकलने के लिए भी फेथ चाहिए कि प्रभु मुझे निकालेंगे। हर चीज में फेथ चाहिए सर। इवन बाइबल बताती है जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है, जो कुछ। और हम बहुत अजीब प्राणी हैं, आंख मूंद करके लोगों पे भरोसा करते हैं, पर खुदा की बातों को विश्वास करने में हमें शंकाएं आती हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आप पायलट से पूछते हैं चलाने आता है ना, पक्का आता है ना सर? कितने लोग हैं टैक्सी वाले से पूछते हैं सर मैं बैठ रहा हूं लेकिन आपको चलाना आता है क्या? दूध वाले से पूछते हैं जब वो दूध देता है जहर तो नहीं है? कुर्सी पे बैठने से पहले क्या पाए चेक करते हैं? कितना इजीली फेथ है, कितना इजी फेथ है। दूध पी लेते हैं, बैठ जाते हैं, किधर भी चले जाते हैं, हवा में उड़ के। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, ये कैसे? इसीलिए बाइबल बताती है विश्वास निश्चय होना चाहिए। दो बातें हैं ही नहीं, ये होगा, खत्म। इसीलिए बाइबल बताती है बी होल्ड, बी होल्ड। समटाइम्स सिर्फ हाँ ये होगा ये काफी नहीं है, बी होल्ड, ये होना ही है। बी होल्ड। इसलिए आओ हम अपनी आंखें वहां लगाएं हमारे महायाजक यीशु की तरफ। इंग्लिश में लिखा है बी होल्ड, लेट अस। खड़े रहो वहां पर और अपने महायाजक को देखो जो स्वर्गों से होकर गुजरा है। बी होल्ड। दो बातें हैं ही नहीं, एक ही बात, ये होगा, खत्म। इसलिए यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे उखड़, नहीं, तुम पहाड़ से कहोगे और संदेह न करोगे, वो हो जाएगा। शैतान को आपके अंदर संदेह को न बोने दें। उसका सबसे बड़ा हथियार है संदेह, शक, डाउट्स। उसका बिगेस्ट वेपन है प्रार्थना करने के बाद आपके कानों में आके ये कहना कुछ हुआ, कलीसिया बदल दे, ये पास्टर कमजोर है, वहां पर जा, वो सामर्थ्य है, वो गिराते हैं। मैंने देखा है लोगों के अंदर कैसी इमेजेस हैं आजकल। एक बहन को मैंने कहा हमारे चर्च में आइए, कहां भी नहीं जाती है वो, इसलिए कहा अच्छा भैया कभी होती है? मैंने कहा संडे को। कैसा होता है मीटिंग? मैंने कहा आओ, बहुत पावरफुल पास्टर आता है, पावरफुल पावरफुल। मैंने कहा बहुत 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 पावरफुल है, लोगों को ऐसे गिरा देता है। कुछ समय पहले पहली रो में बैठी थी, दूसरी रो में, फिर मैं ही आया। मुझे देखा एक तू। मैंने कहा आपने पूछा मैंने किस पास्टर की बात की? बाइबल कहती है आओ प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान दो। एट 8165 किसकी कार है? जल्दी जाइए, रास्ते पे खड़ी हुई है, ले जाएंगे भाई। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आगे से। आइए सब सामने देखिए, हम कहां थे? हाँ, तब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे मुझे याद है, मैं देख रहा था आपको याद है कि नहीं। क्या तू गलतियों को छुपाने में माहिर है यार तू। मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा पावरफुल पास्टर को किधर था? मैंने कहा आपने पूछा कौन सा पास्टर मैं बुला रहा हूं? मैंने कहा हमारी बाइबल में लिखा गया है प्रेरित और यीशु पर ध्यान दो, महायाजक। आप जानते हो बाइबल कहती है वो हमारा पास्टर है और वो हर सभा में आता है यहां। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, बहन बहन का, भाई भाई का, उन्हें कहिए प्रभु यीशु आपके पास्टर हैं। Come on, somebody shout hallelujah. मुझे जब भी बाइबल का वचन समझ में नहीं आता है, मैं प्रभु यीशु मसीह को इस टाइटल से पुकारता हूं, पास्टर जी मुझे समझ नहीं आ रही है।
आज सुबह की बात बता रहा हूं, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था मुझे एक वचन समझ में नहीं आया और मैं प्रभु के पास गया। मैंने कहा पास्टर जी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। यस, ही इज माय पास्टर, ही इज माय एल्डर ब्रदर। वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए बाइबल बताती है वो भाइयों में ज्येष्ठ ठहरा है। वो आपका बड़ा भाई है। जिस भी बहन को भाई नहीं है, यीशु मसीह आपका भाई है। कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन? ये जो वचन सुनते और मानते हैं, यही मेरे भाई, यही मेरी बहनें हैं। हालेलुया। वो पिता है, वो दोस्त है, वो भाई है, वो पति है, वो सारे रिश्ते निभाता है। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं एक ही रिश्ता निभा लो उससे, एक ही रिश्ता निभा लो उससे। दोस्त बना दो, पिता बनाओ, एक तो रिश्ता निभाओ उससे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज प्रभु आपको आपकी करेज लौटाएंगे। कहिए आज मैं यहां से अपना हियाव लेके जाऊंगा, बोल्ड होके जाऊंगा। बोलो, मैं बिल्ली होके आया था, शेर की तरह जाऊंगा। आमेन। आइए हम बाइबल खोलेंगे सब, और प्लीज थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज करिए। और हाँ, थैंक यू। आज बहुत प्यास लगी है। हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार। लूका की किताब कितने लोग लाए हैं? लाए जी, सब लाए। वेरी गुड। तू भी लाया? पांच अध्याय। खोल लो, मिल गया तो खोल दो। 5 अध्याय। प्लीज कोट करें ब्रदर, 5 का 5। जो पिलर के उस तरफ बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वचन की तरफ, ठीक है? लोग आएंगे जाएंगे, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। रविवार है, इसके बाद सीधा आपको नेक्स्ट मीटिंग मिलेगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। हमें माफ़ करें, हमारे पास एक छोटी सी कलीसिया है जिसमें हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। सो प्रार्थना कीजिए प्रभु हमें एक अच्छी और बड़ी जगह दे, ताकि आप सब मतलब ऐसी जगह पे बैठ पाएं जो सब देख पाएं अच्छे से। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बाइबल को छोड़ दें, सामने देखिए। नोट्स मस्त आराम से घर जाके बना लीजिएगा, जितना हो सके यहां पर से वर्ड को कैच करें। शायद मैं आने वाले दिनों में आपको यहां पर नोट्स अलाउ नहीं कर पाऊंगा, शायद से। कोशिश कीजिए नोट्स आप घर बनाएं, क्योंकि बहुत बार लिखते 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 बहुत कुछ मिस हो जाता है आपसे। ओके, आइए सामने देखिए। ले आ सकते हैं बट जितना हो सके कैच करिए, ठीक है? बंद नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो सके आप वाइसली वर्ड को कैच करिए। आइए सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर हमें ड्रीम्स देता है, परमेश्वर हमारे अंदर अपना वचन बोता है,
परमेश्वर हमारे अंदर अपनी प्रतिज्ञाओं को डालता है। कई बार परमेश्वर का वचन आपको आज्ञा के लिए आएगा, मैं ये चाहता हूं तू ये कर। कई बार परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं देगा, प्रतिज्ञा करेगा, भरोसा कर कि मैं ये करूंगा तेरे लिए। कई बार परमेश्वर का वचन आपको लीड करेगा कि मैं चाहता हूं तू इस तरफ आगे बढ़। परमेश्वर उत्साहित करता है, परमेश्वर इंस्ट्रक्ट करता है, परमेश्वर लीड करता है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है परमेश्वर का वचन समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने में लाभदायक है। इंग्लिश में लिखा है द टीचिंग ऑफ राइचियसनेस, द टीचिंग ऑफ द राइट लिविंग। प्रभु कई बार आपको उत्साहित करेंगे, कई बार प्रभु आपको उत्साहित नहीं करेंगे, कमांड देंगे ये कर। कई बार प्रभु आपको लीड करेंगे कि मैं चाहता हूं तू यहां पर नौकरी छोड़ के इस जगह पे चला जा, क्योंकि अब ये जगह कुछ ज्यादा ही वर्स्ट हो गई है। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर के काम करने के कुछ तरीके हैं, पर आपको पता है परमेश्वर एक ही जगह पे कुछ नहीं कर सकता, और वो है जब आप गिव अप कर देंगे। जब आप ये भरोसा कर लेंगे ना यहां कुछ नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर सदैव लोगों के विश्वास से मूव होता है, उनके भरोसे से मूव होता है। परमेश्वर जब देखता है कि इतनी दुआओं के बाद भी ये लोग अपने विश्वास में खड़े हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर वहां पर कुछ करता है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश करें, ध्यान दें, सुनिए। हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक धनवान यीशु से मिला। कौन मिला? धनवान था। उन दिनों में धनवानों की एक पहचान होती थी, इनके पास ऊंट होते थे। आप पढ़ के देखिए, अय्यूब के ऊंटों का जिक्र है, सोने चांदी का नहीं। 6000 ऊंट थे भाई उसके पास, 6000। बिलीव कर सकते हैं आज के टाइम पे 6000 मर्सरीज। अय्यूब के घर के बाहर 6000 ऑडियां खड़ी होती थी, इतने पैसे वाले थे ये लोग। लिखा है 6000 ऊंट थे उसके। आप जानते जब ये धनवान यीशु से मिलता है तो प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाना है, मैं इसके लिए क्या करूं? यीशु से कहता है एक काम कर, जो मैंने लिखा है, जो आज्ञा है उन्हें माना कर। इस व्यक्ति ने कहा ये तो मैं बचपन से मानता हूं, आई एम फॉलोइंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड लॉर्ड। तब प्रभु उसकी आत्मा में जानकर एक बात उससे कहते हैं, तुझ में एक कमी है। यहां देखो, पूरी व्यवस्था चलने वालों में भी कमी है, आपकी और मेरी हालत क्या है? जो बंदा ये कह रहा है मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता हूं, उसमें से भी प्रभु कमी निकाल रहा है। और यहां पर कितने लोग परफेक्ट बैठे हैं, मुझसे गलती नहीं होता है, नहीं नहीं तो तेरी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने ऊपर ही प्रचार कर रहे हैं। यीशु कहता है तुझ में एक कमी है। कितने लोग हैं जो प्रभु के पास कभी कभी जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखाना, प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखा। और आपको पता है परमेश्वर आपकी पहली कमी आपको क्या दिखाएगा? पहली कमी, खैर हर एक के लिए अलग अलग है, पर परमेश्वर पता है मेरे अंदर सबसे ज्यादा मेरी कमी क्या दिखाता है? तू अनवाइज वे में बात करता है। कई बार अनवाइज वे, तेरे शब्दों में कई बार बुद्धि नहीं होती, समझदारी से बात नहीं करता। कई बार आप देखिए आपके शब्दों को लोग गलत तरीके से लेते हैं क्योंकि वो सही से कहे ही नहीं गए।
वो सही से कहे ही नहीं गए। कभी कभी हम लोग है ना, थोड़ा पाप पे थोड़ा हमको ब्लेसिंग मिलती है ना, हमारा एटीट्यूड ही बदल जाता है, फिर हमारे बात करने के तरीके ही अलग हो जाते हैं। मैं आपको कुछ करके दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे। जब कुछ नहीं होता है तब हर समय हर कोई हम्बिल होता है, लेकिन जब आपके पास कुछ आ जाता है उसके बाद कैसे होते हैं आप? इतना रिच बन गया यूसुफ, पर फिर भी उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। उसने कहा जाओ डैडी को लेकर आओ, मैं स्पॉन्सर करता हूं तुम लोगों को, आ जाओ ले आओ सबको। उसके बेटे गए घर पे, पप्पा यस यूसुफ जिंदा है। ओ वाओ ब्यूटीफुल। कुछ लोग मौका ढूंढते हैं, मौका, खाली मुझे एक बार मौका मिले। यूसुफ इतना ताकतवर होकर भी नम्र था। हर बार 10 भाई उससे मिलने आए, बोलता है तुम सब आ गए, एक बाकी है, कहां है वो, जाओ उसे ले आओ। यूसुफ, क्या आपको उसकी याद आ रही थी? नहीं, मुझे उसका कुशल जानना था कि वो ठीक है कि नहीं। तब जाके वो घर जाते हैं और पापा को बोलते हैं, पापा उसने रुबेन मांगा है। बोलता है नहीं, यूसुफ चला गया है, इसको भी ले जाओगे? मैं क्या? बोलते हैं नहीं, उसने हम लोग को फंसा दिया है, उसने हमको बेदिया कहा है। उन लोगों ने जानबूझ के अपने अपने झोले हमारे ऊंटों पे रख दिए थे, हमारे जानवरों पे रख दिए थे, और हमको उससे फंसा दिया है, अब लेके जाओ। फिर लास्ट में आपने देखा क्या खूबसूरत अंत होता है उत्पत्ति के अंदर। यूसुफ उन्हें कहता है तुमने मुझे यहां नहीं भेजा है, मुझे बेचने वाला परमेश्वर है। व्हाट अ हम्बल मैन। पता है एक्चुअली यूसुफ ने क्या किया? जब यूसुफ को उन्होंने एक गाल पे चाटा मारा था ना, और चाटा मार के उन्होंने उसे खड्डे में फेंका था, यूसुफ ने एक्चुअली उनको दूसरा गाल भी दे दिया, आओ मारो। जो आपसे बुरा चले, सब जानने के बाद भी उनसे अच्छा चलना, गाल दिखाना है, मार। कुछ लोगों को लगता है प्रभु का वचन का मतलब यह था कि कोई चाटा मारे तो उधर ही करना है, ऐसा कोई नहीं कर पाता। कोई कर सकता है तो आ जाओ, आ जाओ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है जहां पर चमाटों की गेम होती है और लोग खड़े होते हैं। आ जाओ, कौन है? आ जाओ, आ जा गौरव, तू आ जाओ। मैं देखता हूं कौन से लोग हैं जो मेरी चमाट खाने के बाद दूसरा गाल आगे करेंगे। आ जाओ, मैं बहनों को तो बोल ही नहीं सकता। आ जाओ, कौन आ सकता है? आ जाओ, मैं एक खींच के लगाता हूं आज ही। आ जाओ, मैंने चाय पी है थोड़ी देर पहले। कितने लोग हैं जो ऐसे कर पाएंगे? प्रभु का मतलब ये नहीं था। प्रभु ये कह रहा था जो तुम्हारे साथ बुरा करें तुम उनके साथ बुरा मत करो, ऐसा करके तुम अपना गाल आगे करो। उसे खुद ही शर्म आ जाएगी, यार किससे बुरा चल रहा हूं मैं, इससे जो खुदा के साथ चलता है। मुझे जब पता चलता है ना, ये ऐसे बोल रहा है मेरे लिए, ये बहन ऐसे बात कर रही है, इसके अंदर मेरे लिए ये ख्याल है, जब मुझे खुदा बताता है, ट्रस्ट मी, प्रभु मुझे कहता है किसने प्रार्थना की थी मेरी तरह बनने के लिए? मैंने कहा मैंने। तुझे फेस करना है। फिर लव देम, प्यार कर इनसे, इनडायरेक्टली इनकी जरूरतें पूरी कर, प्रेयर कर इनके लिए, वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट देने। मैं देखना चाहता हूं क्या तू सच में मेरी तरह बनना चाहता है। क्या लगता है आपको कोई भी जीसस की तरह कैसे बनता है? बस प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के। अरे कितने लोगों को मैंने देखा है जो ये दुआएं करते हैं, मुझे अपनी तरह बना प्रभु पर से। रियली आप बनना चाहते हो मेरी तरह? हाँ प्रभु बिल्कुल, जब मैं बनाऊंगा तो भागोगे नहीं? रियली? बोलो यीशु मसीह की। सोचो जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं वो लोग कहां हैं?
सोचो जिन्होंने अपने गुस्से पर आज तक विजय नहीं पाई है, उनका क्या? जरा सोचिए इन बारे में। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने कहा प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु ने कहा आज्ञाओं को मान। बोलता है मैं सारी बातें मानता हूं, तुझ में एक कमी है। क्या? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। मुझे बताइए, ये बात सुनने के बाद उसने क्या कहा? कहा क्या? एक सिंगल वर्ड नहीं कहा है उसने। रीड इट, लिखा है ही लेफ्ट, चला गया। यहीं पर खाली एक लाइन बोलता, प्रभु मैं देना चाहता हूं, मेरी मदद कर, सब बदल जाता। क्या कहा प्रभु ने उसको? मेरे पीछे चल। वही कॉल जो पतरस को मिला था, वही कॉल इससे मिला। पतरस को भी उसने यही कहा था, मेरे पीछे चल। इसको भी कहता है मेरे पीछे चल। अरे तुझे 13वां चेला बनने का मौका मिला था, तो उसका 13th अपोस्टल बन सकता था। कहां लिखा है बाइबल में, पुराने नियम में खाली 12 ही चुनने थे। ये ठीक है, बहुत सारी चीजों में यीशु ने ऐसा कहा किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया? सिर्फ एक ही चीज, उसे खुदा से कोई मदद नहीं मांगी। हालेलुया। उसके बाद आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा उसका। फिर प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है। बाजू में एक व्यक्ति सुन रहा था। फिर आके कहता है हम तो सब छोड़ाए, हमें क्या मिलेगा? आया है पतरस। अब समझ में आया इसने मछलियां क्यों छोड़ी थी। कुछ लोगों का संबंध है ना प्रभु के साथ इतना ही है, लेन देन का। बोलिए लेन देन। तो दे तो खुदा, न दे तो कोई और। बिल्कुल, बहुतों का संबंध खुदा के साथ यही है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर, जब आप देखते हैं कि वो शांत है तब आप और चिल्लाते हो, जब आप देखते हैं कि वो चल रहा है तो आप दौड़ते हो। शो योर फेथफुलनेस। कभी कभी परमेश्वर को अपनी विश्वास योग्यता दिखाओ। प्रभु आप नहीं देना चाहते ना, कोई बात नहीं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरा भाग ठहरे हैं। हालेलुया। मैं कई बार प्रभु से पूछता था, प्रभु मुझे कुछ गहरा बताइए ना। आप कभी कभी कुछ करने वाले हैं, कब करने वाले हैं बताते क्यों नहीं हैं आप? सोचो प्रभु आपको बताए मैं इस दिन पे तेरे लिए ये करूंगा, टेंशन ही खत्म। सामने देखिए, 4 चीजें परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उन्हें लें। पहली चीज, कभी भी वर्शिप मत लेना। कोई भी आपके सामने आके झुक जाए, कोई भी आपके सामने आपके पैर पड़े, डोंट रिसीव वर्शिप। परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आज से बहुत साल पहले एक बंदे ने उसकी आराधना को लेने की कोशिश की थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप मुझसे मिलने आए, डोंट टच माय फीट्स। कभी भी नहीं। इट्स अ वे ऑफ, ये एक्ट है वर्शिप का। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना। कभी भी लोग आपको ऐसे बड़ा चढ़ा के, इज्जत अलग चीज होती है जी, वर्शिप अलग चीज होती है। इज्जत का मतलब होता है कोई आपके सामने आता है, आपको पास्टर जी बोलता है, आपको ऑनर देता है, कुछ गिफ्ट देके जाता है, इट्स ओके। लेकिन कोई आपको खुदा का दर्जा दे दे, मैं यीशु को नहीं जानती, यही मेरा गुरु, यही मेरे बाबा जी हैं। बाबा जी बोलो बाजू वाले को, बाबा बाबा। इधर घर पे जाके एक ही बाबा है तुम्हारा, उसको बाबा बोलो। डोंट कॉल मी पापा जी, पापा जी। मैं पापा जी नहीं है इधर, पापा जी लगता है मैं। अपने बाप को बाप बोलो, काफी है। दूसरों को बाप बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पिता न कहलाना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। कुछ
कुछ लोग तो प्रमोट करते हैं हमें, ऐसा ऐसे ही बात, हमसे बात करो तो ऐसे ही करो, डैड बोलो, काय को? कोई सामने से बोलता है इट्स ओके, ठीक है, बाइबल कहती है स्पिरिचुअल फादर भी है एक प्लेस, लेकिन फोर्स क्यों करूं मैं किसी को कि मुझे बोल ही बोल। पॉल भी कहता है तुम्हें मसीह में सुसमाचार बताने वाले 10,000 ही क्यों ना हो, पर तुम्हारा आत्मिक पिता तो मैं ही हूं। है वो एक जगह बाइबल कहती है, जब एलिया उठाया गया, एलिशा ने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। है एक जगह, मैं भी मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाती है किसी को भी कि अगर मेरे पास आना है तो डैडी बोलना है। अरे अपने बाप को तो बाप बोलते नहीं है कुछ लोग। आया है, आया है, ये कोई तमीज है बात करने की? आया है, आया है मतलब क्या, कहां से है तू, किधर से आया? जिसमें से निकले हो और उसको बोलते हो आया है। कॉल हिम डैड, पप्पा, मेरे वालिद। आइए आइए आइए, ये क्या है? आइए आइए, क्या है ये? कौन आई है? कौन आई है? हवा आई है? कहो अपने बाजू वाले को, अपने माँ बाप का बहुत आदर करो, बहुत। मुझे नहीं बोल, उसे बोल, मैं करता हूं। आदर स्टार्ट होता है शब्दों से, एटलीस्ट शब्दों से तो स्टार्ट करो। नहीं, हम एक ही दिन पे प्यार करते हैं। कौन से वाले दिन पे? मदर्स डे। मदर डे पे हम अपने माँ के लिए मरे जाते हैं, मरे। बाकी दिन पूछेंगे भी नहीं। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना। एक बार मैं गांव में गया, वहां फ्लाइट जाती ही नहीं है। रायपुर से ट्रेन पकड़ी, जैसे मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, मस्त देख रहा था, कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना, लंबा ट्रैवलिंग विंडो, मजा आ जाता है। लेकिन जब वो गंदी सीट मिलती है इस तरफ वाली, सबके चेहरे देखते रहो, सारा सर, काका आए गए, काका आए गए। विंडो पे बैठा था, अचानक मेरा जैसे ही स्टेशन आया, मैंने देखा मेरी स्टेशन आ गई, बैंड पताशे वाले खड़े थे। गांव में बैंड ना बहुत अच्छी बजती है। मैं जैसे मैं नीचे बैठा, बैंड वाले भी बैठे हुए थे, मैं उनको देख रहा था। सडनली पास्टर आया, और जैसे वो पास्टर आया वो सब खड़े हो गए। मुझे भी नहीं पता है ये पास्टर हैं और मुझे लेने आए हैं। और पास्टर जैसे आए, पास्टर ने कहा बजाओ, और सब लोग पास्टर के पीछे मेरी तरफ। मैंने कहा मेरे लिए? लेकिन जब उन्होंने मेरे लिए बैंड बजाई, मैंने उस टाइम पे सह लिया। लेकिन मैंने बाद में पास्टर जी को कहा, पास्टर जी आप ऐसा न करें, ये सब यीशु के लिए होना चाहिए। ये सब बैंड बाजे नगारे जितने भी होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सब उसके लिए। दिस इज ऑल फॉर जीसस, दिस इज ऑल बिलोंग टू जीसस। कभी उसकी आराधना मत लेना। दूसरी चीज, कभी उसकी महिमा मत लेना, कभी भी नहीं। सारी तरह लंगड़ा हो क्या? लंगड़े के, हाँ ऐसे ये यार कितने प्रोफेशनल है ये लोग, खाली बोला उधर से ही आ गया। बापरे, कौन सा अभिषेक है? मैंने बोला लंगड़ा हो क्या उधर से। सोचो, अब सुनो, साहिल एक लंगड़ा व्यक्ति है, हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है? अभी वहां से लंगड़ा हो क्या ना? लंगड़ा हो क्या? ओके, अब साहिल हमारे चर्च में आया, यीशु के नाम से साहिल चंगा हो जाए, आमीन। अब सीधे से जा, अब ये ठीक हो गया। अब देखो ये गवाही कैसे दे रहा है। आइए हम गवाही देंगे। लंगड़ा चलने लगा है। मैं लंगड़ा था,
पास्टर सूरज प्रेमानी ने मेरे लिए प्रेयर किया, तभी मैं चंगा हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू पास्टर जी। जब से, फिर से बोल, थोड़ा आहिस्ते बोल। जब से मैं लंगड़ा था, जब से सूरज प्रेमानी ने मेरे लिए प्रार्थना की है, तब से मैं चंगा हुआ हूँ। थैंक यू पापा जी। एक बार भी जीसस का नाम नहीं लिया। जब इसे लंगड़ा था, पास्टर लंगड़े ने लंगड़े के लिए प्रार्थना की, मैं आत्मा में लंगड़ा, ये शरीर में लंगड़ा। बैठ जा लंगड़े। देख रहे हो कैसे महिमा चुराते हैं ये लोग। चर्च का नाम 3-3 बार लेंगे। जीसस इस लाइफ में गए थे, जीसस इस लाइफ में गए थे। अरे काय का जीसस इस लाइफ? पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, जीसस। मैं आपके चर्च में इतने साल आ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। मैं चंडीगढ़ गया था, उधर से ठीक हो क्या है? उधर ही जाना, इधर काय को आता है अभी? कैसे कैसे इमेच्योर लोग हैं, प्रभु की महिमा को चुराते हैं, जबकि वो जान नहीं पाते उसकी प्रार्थना का अंतिम वचन है, राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव और सदैव उसी के हैं। कभी भी चंगे होते हैं। किसी को मत बोलिए इस चर्च में जाके चंगा हुआ, बोलो यीशु ने चंगा किया। फिर अगर पूछते हैं ना कहां जाते हो, तब उनको यहां ले आओ। पीटर भी एक पास्टर है, मैं भी एक पास्टर हूं, ठीक है? बदर का भी कलीसिया है, मेरा भी कलीसिया है। और देखो गवाही क्या दे रहे हैं लोग। अभी मैं यहां 6-8 महीने से आ रहा हूं, फिर मैं पास्टर पीटर से मिला, फिर मैंने उनके पास भी जाने लगा, फिर मैं पीटर के पास चंगा हो गया, अब मैं उधर ही बीमार भी पड़ रहा हूं। क्या है ये सब? ये क्या है? ये हो क्या रहा है? बेवकूफ इडियट्स क्रिश्चियंस ऐसी गवाहियों पे तालियां बजाते, जहां पर मनुष्य को महिमा मिलती है। पास्टर ऊंचा उठ रहा है, संस्था उठ रही है, चर्च उठ रहा है, यीशु साइड में खड़ा है। जिसने किया उसको साइड में रखे, और हम लोग यस। मैं काफी टाइम से बीमार था, जब से मैं यहां आया मैं अच्छा कर। यीशु कहां है? वेयर इज माई लॉर्ड? हे तबीता, प्रभु यीशु मसीह तुझे जिंदा कर रहे हैं, ऐसे बोलते थे वो लोग। हे लंगड़े, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। यीशु का नाम लेते थे। एक लंगड़ा ठीक हुआ, सारे यरूशलेम में खलबली मच गई। पतरस और यूहन्ना को अरेस्ट करके सामने ले गए। पतरस और यूहन्ना लोगों कहते हैं, हे मेरे लोगों, तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे हमने इसे अपनी ताकत से चंगा किया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। मुझे इतना पसंद है उस लंगड़े के लिए पतरस पता है क्या कहता है? वो ये नहीं कहता ये मेरी प्रार्थनाओं से चंगा हुआ है, कहता है उसके नाम पर विश्वास करने के कारण इसे सामर्थ मिली है। व्हाट अ टेस्टमनी। यार मैं दिखाऊंगा वो किधर लिखा है। खोल दो मेरे भाई, प्रेरितों के काम 3 अध्याय। आप मत खोलो, इधर देखो आप लोग, खाली मत खोल। कहां से दिखता है आपको? मुझे पता है कुछ आदम की संतानें यहां रहती हैं। बदर 8 से लगाइए, 4-8। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। नया गीत बनाया है। जल्दी लगाइए, 4-8। यहां देखिए। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की आराधना स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। अब देखो 9 में क्या लिखा है। दिस इज अमेजिंग। सब लोगों ने चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुए। आगे,
जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता था उसके पास दौड़ आए। अब देखिए लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। आगे 12, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी ही सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। सब लोग पतरस को देख रहे थे। पतरस कहता है, हमें क्या देख रहे हो, हम पापी हैं, वी आर सिनर्स। आगे, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। अरे चोरों, उसकी महिमा चुराना बंद करो। करता वो है, सूट बूट पहन के तुम खड़े हो पाखंडी, उसके नाम को चुराते हो। छोड़ेगा वो तुम्हें? कैथरीन कुलमैन के इन शब्दों को याद रखना, when you touch the glory of God, the glory will depart। अगर तुमने उसकी महिमा चुराई, जिस दिन एली का परिवार खत्म हुआ, उसकी बहू ने कहा, याद है? कितने लोगों को याद है? महिमा इज़राइल से चली गई। इक्काबो is a Hebrew word, glory has departed। जब संदूक इज़राइल से चला गया, एली मर गया, उसका पति मर गया, बोलती है इक्काबो, आज परमेश्वर की महिमा चली गई। आगे पढ़िए 14, तुमने उस पवित्र और धर्मी का तिरस्कार किया। अब पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और चाहा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, बरअब्बा। आगे, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जुलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। 3 बार इनकार करने वाला बंदा अब कहता है मैं गवाह हूं। क्या करना है करो। What a bold पीटर। आगे अभी बहुत अच्छा आने वाला है। सुनिए, उसी के नाम ने जो उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जो तुम देखते हो सामर्थ्य है। कहता है उसके नाम ने उसे ताकत प्रोवाइड की है, हमने नहीं। शीट है? शीट किसी के पास? शीट है? शीट बच्चों से शीट लेके आओ, कोई कुछ करके दिखाता हूं। कोई पेंटिंग लेकर आओ। शीट है, शीट, प्रॉपर शीट। हाँ बेटा तेरे पास थी ना, दे मुझे। आगे नाम लिख के लोगों के सामने खड़े हो जाते, हाथ रखो हम पे। ध्यान कहां है? लोगों की तरफ। आगे नाम लिखवा के लोगों के सामने खड़े हो जाते। मैंने पैसे भरे, ये चल रहा है। दिल टूट जाता है, प्रभु ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं एक चर्च में था, वहां पर कुछ लोग ऐसे नाम लगा के खड़े थे, हम ऑफिस से पैसे भर के आए हैं, कृपया हम पे हाथ रखिए ताकि आत्मा का बपतिस्मा मिले। मैंने खुदा से कहा, दंदा बना के रख दिया इन लोगों ने। ऐसा नाम किसको देख रहे हो? मुझे कहता है पवित्र आत्मा ने क्या कहा, इस कलीसिया में फिर मत जाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं देता हूं। भले ही मैं किसी को इस्तेमाल करता हूं, पर ये सिस्टम मेरा नहीं है। मैं एक चर्च में था, एक पास्टर वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के पैसे लेते हैं। बोलते हैं आओ मैं हाथ रखूंगा, और लोगों ने जिन्होंने पैसे भरे थे वो ऐसे अपना नाम यहां पर लिख के सामने खड़े थे एक रो में। ले बेटा,
आप सोच सकते हो क्रिश्चियनिटी कहां चली गई है? आपको चिंता नहीं होती जब आप इस तरह के सिस्टम्स को देखते हो? मैंने आज तक कभी आपसे प्रेयर के पैसे लिए? भाइयों को भी बोलता हूं, किसके पास जाओ ना, कुछ भी ना मिले चले आया करो, 1 रुपया मत लिया करो। कोई है यहां पर, मैंने आप में से कभी किसको कहा है मैं आऊंगा मुझे कुछ देना? क्यों? मेरे पास बहुत है। आपको क्या लगता है हम लोग बंगले में रहते? हमारे घर का आज भी एक सदस्य जमीन पे सोता है। परमेश्वर की महिमा चुराते हैं लोग। यीशु ने कहा तुम प्रधान नहीं, तुम सेवक बनना। अंधभक्तों बाहर आओ, सच्चे खुदा को जानो, सच्चे परमेश्वर को जानो। राज्य पराक्रम महिमा उसी की है। एक जगह दिखाइए जहां पर प्रार्थना के पैसे लेते थे। अरे ऑनर होता है वो कोई देता है तो हमें। पढ़ा है 3 यूहन्ना। हे श्रीमती, यूहन्ना एक बहन को लिखता है, वे उसके नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। वो कहता है हम कुछ नहीं लेते आपसे, कोई देता है तो ठीक है, हम मांगते नहीं है। अगर एक पास्टर मांगता नहीं है तो यह मत समझना वो अमीर है, पर वो खुदा के साथ चलता है, अपनी जरूरतों के लिए खुदा पे निर्भर है। न कभी उसकी महिमा लेना, न कभी उसकी आराधना लेना। तीसरी चीज, कभी भी कोई सताए कभी बदला मत लेना, बदला उसका है। मैंने 4 चीजें सीखी हैं परमेश्वर से। वो 4 चीजें कभी आपको नहीं बताएगा, ना आपको लेने देगा। पहला महिमा, दूसरा आराधना, तीसरा वो कभी आपको बदला लेने के लिए उत्साहित नहीं करेगा। जिन लोगों ने आपको मारा भी है ना, उनसे भी वो आपको कभी बदला लेने नहीं देगा। जिस दिन आपने लोगों से बदला लेना चालू किया, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। बाइबल बताती है तेरा बैरी भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। और लिखा है ऐसा करके उसके सर पे शर्म के अंगारों की ढेर लगा दे। उसके बाद लिखा है वरन यहोवा को क्रोध करने का अवसर देना। परमेश्वर को आगे करने दो, परमेश्वर को युद्ध लड़ने दो। आपने किसी ने भी आपको परेशान किया, हर्ट किया, क्षमा करो, आगे बढ़ो, रिवेंज मत लेना। और याद रखना एक चीज, आपको लगेगा ब्रदर आपको पता नहीं क्या हो गया है आज, पर यस आज मैं आपको सच कहता हूं, आज मैं एक भविष्यवक्ता की आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप माफ कर दो, जरूरी नहीं है आपकी माफी के साथ खुदा भी उनको माफ करेगा। परमेश्वर डील कर सकता है ऐसे लोगों के साथ। सबको चंगा करता था यीशु, सबको 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 चंगा करता था। आंखें देता था, पांव देता था, हाथ देता था, पर उससे पौलुस को अंधा कर दिया। ही नोस किससे कैसे डील करनी है। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पढ़ के देखिए, जब मूसा का विरोध किया उसकी बहन ने, उसे कोड़ी बना दिया उसने। आप याद रखो, भले यीशु प्रेम करता है पर यहोवा भी उसके अंदर ही रहता है। जो परमेश्वर अपने हाथों से लोगों को चंगा करना जानता है, वो उन्हीं हाथों से रस्सियों के कोड़े बना के लोगों को बाहर निकालना भी जानता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको पता है ये शब्द किसने कहा, तू कहता है मैं धनी हूं पर तू अंधा, नंगा, दुष्ट, दरिद्र और मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। आप बिलीव कर सकते हो ये उसी के शब्द हैं जो क्रूस पे मरा।
प्रकाशित वाक्य की एक कलीसिया को वो लिखता है, तू तू कहता है मैं धनी हूं, परंतु तू गरीब है, नंगा है और तू निर्धन है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? मैंने इजबिल को समझाया कि वो पश्चाताप करे, मैंने उसे शिया रोग पे पलटा, उसको मैंने फटक दिया, पर वो मन नहीं फिराना चाहती। अब मैं आऊंगा और मैं उसको दंड दूंगा। ये उसी प्रभु यीशु मसीह के वचन है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ये उसी नम्र यीशु के वचन है जो हमारे लिए क्रूस पे मरा। तू इजबिल को जानता है जो तुम्हारे बीच में रहती है, जो मेरे दासों से व्यभिचार करवाती है। होता है ऐसा, कुछ लड़कियां शैतान बेचता है ताकि परमेश्वर के दासों को व्यभिचार में गिराए। मैंने उसे शिया रोग पे पलटा, मैंने उसको पटक दिया, पर वो मन नहीं फिराना चाहती। पढ़ के देखिए, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये वही यीशु कह रहा है जो हमारे लिए मरा। कभी किसी से पलटा मत लेना। जिस दिन आपने अपने युद्ध लड़ना शुरू किए, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपकी लड़ाइयों में शामिल होना बंद हो जाएगा। तुझे लड़ना है ना, तेरे को ठीक करना है ना उस आदमी को, तेरे को लेसन सिखाना है ना, जा कर, जा तू जा। मैं किसी से नहीं लड़ता, जो करना है करो। यहोवा मेरा रक्षक है। पहली चीज, कहां संदेश शुरू किया था, कहां चले गए हम आज? ऐसा लगता है आज खुदा ने मोड़ दिया मुझे। न उसकी महिमा लो, न उसकी आराधना लो, न कभी बदला लो। और चौथी चीज, कभी समयों को जानने की कोशिश मत करो कि वो कब आएगा। वो कभी नहीं बताएगा आपको। जिस दिन प्रभु ने आपको कहा, आज क्या तारीख है? 2 जून। प्रभु ने आपको कहा 10 जून को मैं काम करूंगा, आप बिलीव करेंगे? आप इतने खुश हो जाएंगे, आप यीशु की तरफ निहारना ही बंद कर देंगे। आप सिर्फ 8 दिन के पूरे होने का वेट करेंगे। अरे प्रभु ने कर दिया है, कर दिया है। लेकिन जब वो नहीं करता, आप विश्वास से उसे निहारते रहते हैं। आपको पता है वो आपको क्यों नहीं बताता कि मैं ये काम कब करूंगा? ताकि आप विश्वास से जीना सीखें। हालेलुया। 4 चीजें वो कभी नहीं करने देगा आपको। मुर्दों में से जी उठने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं, क्या तू अभी जल्द वापस आ जाएगा? समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। लोग उससे पूछते थे, प्रभु आप कब आएंगे? कोई नहीं जानता, न पुत्र न स्वर्गदूत, केवल पिता। वो आपको कभी नहीं बताएगा मैं तेरा काम कब करूंगा। वो हमेशा आपको, सदैव आपको विश्वास से जीना सिखाएगा। अब आप सोचो, यहां पर पीटर भाई बैठे हैं, उनका कोई काम फंसा हुआ है, प्रभु उसको कहता है 10 तारीख को मैं कर दूंगा। आप 8 दिन इतने खुश रहोगे, आप उसको निहारना ही बंद कर दोगे। लेकिन जब आपको बताता है, वो करता नहीं है, आप उसके करीब चले जाते अरे ये आपके अच्छे के लिए है, दिस इज गुड फॉर यू। आप जानते हैं एक चीज जो वो चाहता है वो ये है कि कभी भी आप गिव अप न करें। आओ हम अपने संदेश में वापस लौटते आपको पता है जो बताना चाह रहा था वो अब शुरू हो रहा है। बैठते 3 बजे तक आज। आइए सामने देखिए। नहीं चिंता न करें, पन्नियां खड़कती हैं 2 बजे के बाद, जाने देना आइए सामने देखें। या समटाइम्स आई प्रीच इन अ होली एंगर ऑफ गॉड। कभी कभी गुस्सा आता है खुदा की तरफ से। अगर आपको लगता है हर गुस्सा मेरा है, तो आप गलत हो। देयर इज अ कॉल राइचस एंगर। जीसस वॉज एंग्री। यीशु गुस्सा हुए जब उन्होंने देखा कि मुझे चंगा करने में लोग रोक रहे हैं। सबत के दिन लिखा है उसने उनको क्रोध से निहारा।
और प्रभु भी डरते नहीं थे, मीटिंग के बाद मैं चंगा करता हूं। यीशु सबत के दिन लोगों को चंगा करते थे। फरीसी सवाल उठाते थे, लिखा है उस दिन को क्रोध से देखा और जो चंगा होना चाहता था उसको ये नहीं कहा। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। लिखा है उसने उसको बीच में खड़ा किया। देखो क्या कर रहा हूं मैं, अपना हाथ फैला। मुझे तो लगता है प्रभु कभी कभी लोगों से पूछते थे क्या चाहिए, चंगाई सबत के दिन आ। क्यों इन फरीसियों को इरिटेट करना है, आजा। सबत के दिन चंगा करता था, इसलिए तो वो भड़कते थे। यार जिस दिन हम आराम कर रहे हैं ये काम कर रहा है। बिल्कुल, जब मनुष्य आराम करते हैं भरोसे पे, तभी मैं काम करता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलो बाजू वाले को, तू चाहता है खुदा काम करे तो तू आराम कर। तू चाहता है प्रभु आराम करे, काम कर। बदल मतलब काम पे ना जाए, प्रभु हमारे लिए काम पे जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फेथ। मैं भरोसे की बात कर रहा हूं। कितने लोग को रात को अच्छी नींद आती है, हाथ उठाओ, नीचे करो। अब कितने लोग को अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, वही हाथ। बताओ क्यों नहीं आती है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलता रहता है। क्यों चल रहा है? फेथ नहीं है। फेथ की वजह से नींद नहीं आती। यीशु तूफानों में सोए थे। When you trust on God, you sleep differently. जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, एक अलग ही नींद आती है। इधर इतनी कच्ची नींद, रात को खाली लाइट बंद हो, इन्वर्टर चालू हो जाए, इन्वर्टर चालू होते ही पंखे की आवाज है, ढू 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 ढू। क्या हुआ? अरे सो चुप करे। हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, यीशु पतरस की नाव पर आए। पतरस थका हुआ, पूरी रात अलग अलग जगहों पे जाल डाल के लौट रहा था। प्रभु आए, हे पतरस, हां, अगर नाव को गहराई में ले चल और दाहिनी ओर डाल। ओ स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत की है। ये उसके वर्ड्स हैं। थका हुआ पतरस बेचारा बोलता है, प्रभु हमने बहुत मेहनत की है। पर उसके बाद वो सबसे बड़ी बात कहता है, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। मुझे लगता है पूरे सुसमाचारों में एक यही काम इसने अच्छा किया। बाकी इनकार 3 बार, मैं तुझे नहीं जानता। सब चुप करके खड़े थे, इसने कहा मैं आऊं। वो खड़े हैं, तू भी चुपचाप से खड़ा रहे ना, कुछ सीखना। नहीं, आई एम डिफरेंट। अब देखिए इसने क्या किया, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब ये यीशु को ले गए, झील में ले गए, और जैसे ही इस पतरस ने जाल डाला, दोपहर के समय में, जहां पर मछलियां कभी ऊपर होती भी नहीं है। हमेशा मछलियां रात को ऊपर आती हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनको डिस्टर्ब नहीं करती। सुबह में वो कभी ऊपर होती ही नहीं है, एटलीस्ट बड़ी बड़ी तो नहीं होती है। और आप जानते हैं, सारी मछलियां पतरस के पास आ गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं यहां पर, आइए सामने देखें। आपने देखा पतरस फेल हुआ था, हारा नहीं था। He was a failure, but not a loser. जानते हो, अगर पतरस यही कहता, I'm so sorry, I'm going, खत्म। पर पतरस ने कहा, ठीक है, मैं फेल हुआ हूं, हारा थोड़ी हूं, मैं चलूंगा आपके साथ। आप जानते हो,
जिंदगी इसी तरह जी जाती है। आप फेल भी हुए ना, आप हारे नहीं हो। अपने फेलियर के साथ आगे बढ़ो, खुदा के साथ दोबारा जाओ, दोबारा आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं पतरस हारा था, पर पतरस गिरा नहीं था, वो असफल साबित हुआ था। कई लोग क्या करते हैं ना, जब वो हार जाते हैं ना, बंद भी कर देते हैं और अपने ऊपर लोगो भी लगा देते हैं। मैं बेरोजगार हूं, क्यों बोलते हो ऐसे? आई एम जॉबलेस। बोलो जॉब ढूंढ रहा हूं। जॉब ढूंढना भी एक जॉब है। हां बिल्कुल। कोई फेल हो गया और आपको कोई कहता है पास हुआ, कोई बात नहीं, और स्ट्रांग हो रहा हूं। और कितने साल स्ट्रांग हो रहा है पता नहीं। चेंज योर कन्फेशंस। अपने ऊपर लोगो मत लगाओ। याद रखो, परमेश्वर कभी आपके ऊपर स्टैम्प नहीं लगाता, वो कभी आपको टैग नहीं देता। अगर आप गिर गए उसके बाद भी वो आपसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको अलग रखा है, आपकी गलतियों को अलग रखा है। आपसे वो प्यार करेगा, आपकी गलतियों के साथ वो डील करेगा। हम लोग टैग लगा देते, टैग। हमने घर से पैसे लिए, हमारी मां ने हमको देख लिया और हमारी मां ने कहा तू चोर है। गलती हो गई मान के, पूरी जिंदगी मैं चोर हूं। मां ने मुझे चोर कहा था बचपन में, कभी कहा था बचपन में। अभी तो कितने का है? 50 का। कैसे कैसे टाइटल संभाल के रखते हो अपने, कैसे कैसे। मैं जहां पर काम करता था वहां पर एक अंकल बहुत खाते थे, बहुत खाते थे। आपको पता है जब हम डब्बे खोलते थे ना, वो सबके डब्बों में से लेते थे, सबके डब्बों में से। तो एक बार मैंने मस्ती मस्ती में उनको बोल दिया, अंकल बहुत पेटू हो आप। जब तक मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मेरे डब्बे में से उन्होंने कभी एक रोटी नहीं ली। मैं उनको कभी कभी बोलता रहा अंकल खाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। एक बार बोलते थे इसने मुझे पेटू कहा है, मैं कभी ना खाऊंगा। मैंने कहा अंकल इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने मजाक किया था। नहीं, ये मजाक नहीं था। मैंने कहा ठीक है काका न खा। यार कोई तुम्हें कुछ दो शब्द कहता है तुम टैग लगा देते हो। क्या है तेरा नाम? याकूब। आज से इज़राइल है तू। नो लॉन्गर जेकब, यू आर इज़राइल। दिस इज माई टाइटल। तुम्हारा टाइटल पता है क्या है? तुम्हारा टाइटल है तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा टाइटल है तुम्हारे उत्तम दिन आने वाले हैं। तुम्हारा टाइटल है तुम भले चंगे रहोगे। तुम्हारा टाइटल है तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा। तुम्हारा टाइटल है तुम प्रभु की उपस्थिति में जियोगे। तुम्हारा टाइटल है तुम्हें तकलीफें एक रास्ते से आएंगी, यहोवा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। ये तुम्हारा भविष्य है। शैतान तूने जितने भी टाइटल मेरे सर पे लगाए हैं, आज मैं यीशु के लहू से हर एक टाइटल को धो देता हूं। आपकी असफलता आपके ऊपर टैग नहीं लगा सकती। पतरस को देखिए, अगर वो धनवान कहता प्रभु देना चाहता हूं, सब कुछ देना चाहता हूं, प्रभु उसकी मदद करते, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पतरस का रिस्पॉन्स देखो, मैं आऊंगा। आप बोल रहे हो ना, चलो। इतनी मछलियां बस गई कि बाद में पतरस ने किसी को कहा, लिखा है ना, उन्होंने संकेत दिए, सीटी मारी, हाथ दिखाया, कुछ तो किया होगा। याकूब, यूहन्ना, यहां आओ। क्या हुआ? क्या साला? उन्होंने पूछा हुआ क्या हुआ? हम अपनी आशीषें घसीट नहीं पा रहे हैं, कम। और सब लोग उसके पास लाए। और सबसे खूबसूरत चीज, वाह थैंक यू ब्रदर, जब पतरस ने देखा कि इसके साथ रह के इतना माल मिला है, पतरस ने जब देखा कि उसे इतना कुछ, कि उसने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, पतरस झुक गया। लॉर्ड आई एम सिनर, आप यहां से जाइए, मैं लायक नहीं हूं।
पतरस, I know you are the fisher of fishes, but from today you are the fisher of man. मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वही हमारी कलीसियाओं का पहला अगुआ बना। रोमन कैथलिक्स कहते हैं वो हमारा पहला पोप है। ये बात अलग है, पतरस नहीं जानता। ये बात पतरस ही नहीं जानता कि मैं उनका पोप हूं। आप जरा सोचो, उसकी फेलियर्स को खुदा ने लेके काम किया। मूसा प्रभु मूसा से कहते हैं, जा इन लोगों से बात कर, इनको छोड़ा। मैं नहीं बोल सकता, इस तरह बात कर रहा था वो। कोई बात नहीं मूसा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। आप डरते हो मैं असफल हूं, प्रभु आपकी असफलताओं को प्लेटफॉर्म बनाता है। कभी ना डरें, कभी ना घबराएं। इंटरव्यू के लिए गया, कॉल नहीं आता। बिजनेस स्टार्ट किया, चला नहीं। कोई रिश्ता था जिसमें हम चल नहीं पाए। अरे क्या हुआ, नई शुरुआत करेंगे अपन। असफलताएं एक जीवन का हिस्सा हैं। क्या हुआ, हुआ तो क्या हुआ। कौन थी सारा? डाउट करती थी वो। अपने पति को परमेश्वर की इच्छा में चलना नहीं बोल रही थी, उल्टा उसे खुदा के खिलाफ चला रही थी। कौन था शिमशोन? उसके अफेयर रुकते नहीं थे। कौन था दाऊद, जो एक अच्छा परमेश्वर का सेवक था पर एक अच्छा पिता कभी नहीं बन पाया? कौन थी मार्था, शिकायतें करती थी? कौन था पौलुस, कलीसियाओं को सताता था? कौन था पतरस, उसका इनकार करता था? कौन था थोमा, जो अविश्वास करता था? किसी को नहीं छोड़ा उसने, किसी को उनकी कमजोरियों के कारण उसने नहीं छोड़ा। हर एक को उसे पकड़ के रखा, हर एक की जिंदगी बदली, हर एक को उसका इस्तेमाल किया। आप जाओ, पढ़ो इन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने उठाया, ब्लेस किया, उनको स्टैंड किया। किसी का भी पास अच्छा नहीं है, सब खतरनाक थे, अब एक से एक नंबरी खतरनाक लोग। मूसा से हत्या हो गई थी, आपको पता है? इतना ताकतवर व्यक्ति था, आप तो चाकू और छुरे से भी न मार पाओ, उसने एक मुक्के से एक आदमी को मार दिया था, 1 नॉकआउट। कितना हम लोग अपने आप में उलझे रहते हैं ना, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे निकलो, यीशु हमारी धार्मिकता है। कहिए बाजू वाले को, तू असफल हुआ है लेकिन तू हारा हुआ नहीं है। उठ, एक बार फिर से उसके साथ कोशिश कर, तू जीतेगा। लंगड़े, एक बार फिर से कोशिश कर, तू चलेगा उसके साथ। ये चला कैसे था ना? मैं सच्ची में, मैं वीडियो को बार बार देखूंगा। आज बहुत लोग मुझे मीटिंग के बाद कहेंगे, ब्रदर ये वाला वीडियो कभी आएगा? चलो मैं ये थर्सडे को ही डालता हूं, सब देखना। हाँ इसे। हालेलुया। कहिए, मैं असफल जरूर हुआ हूं, हारा नहीं हूं जी। पतरस असफल हुआ था, हारा नहीं था। कोई बात नहीं खुदावन, कहां चलना है? प्रभु हम एक काम करें क्या? हम कोई और झील पकड़ें? मैं इस झील में बहुत घूमा हूं रात को, कुछ नहीं है यहां। नहीं पतरस, तुझे समुंदर और झीलों को देखने की जरूरत नहीं है, मैं हूं।
जहां आप असफल साबित होते हैं, परमेश्वर बिल्कुल आपके वहीं खड़ा होगा और कहेगा, एक और बार कोशिश करें मेरे साथ। यस लॉर्ड, कम। लेकिन अगर आपने ये कह दिया, मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, ओके, आई एम गोइंग, मैं किसी और के पास जा रहा हूं। आप जानते हैं, अगर उस दिन पतरस असफल साबित न होता तो वो प्रभु यीशु मसीह से कभी नहीं मिल पाता। अगर उसके पास बहुत सी मछलियां होती, वो यीशु को क्यों सुनता? परमेश्वर कभी कभी आपके असफल होने का इंतजार करता है, क्योंकि वो ही दरवाजा है आपके जीवन में घुसने का। क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जब उसकी जिंदगी में सब ठीक रहता है ना, वो इतना खुमारी में जिंदगी जीता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता कभी समझ ही नहीं आती। आज भी आप जाइए, करोड़पति लोगों को बताइए यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा, आपको बोलेंगे चल आगे बढ़, आगे बढ़ चल। मुझे एक आदमी ने ऐसे कहा था, भिखारी की तरह कहा, चल आगे बढ़, आगे बढ़। कोई बात नहीं समझी। मैं एक बहुत रिच व्यक्ति से मिला था, किसी ने मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर एंटी स्पिरिट है। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको कहा, मेरे एक दोस्त मुझे ले गए थे, एक्चुअली वो उनके नोन में थे, तो वो मुझे ले गए। उन्होंने कहा ये कौन है? मैं बाहर बैठा था। मैंने कहा तू मिल के आ, मैं थोड़ी पहचानता हूँ उसे। तो मैं बाहर बैठा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कौन है? तो बोला मेरा दोस्त है। तो उन्होंने कहा ले अंदर बुलाओ, एयर कंडीशन में बिठाओ। तो फिर मुझे दोस्त बुलाने आया, बोला चल अंकल बुला रहे हैं तुझे भी। मैं गया, चुपचाप से बैठा। और आप क्या करते हो? मैं उन दिनों में गारमेंट्स में था, तो मैंने कहा मैं गारमेंट्स में हूँ, मैं कैंप 5 में मेरा काम है। अच्छा, और क्या करते हो? मैंने उनको कहा मैं बाइबल टीचर हूँ। बाइबल टीचर हो? मैंने कहा हाँ। क्या लिखा है बाइबल में? मैंने कहा बाइबल में लिखा है हम सब पापी हैं। कहाँ लिखा है भाई? कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। मैंने कहा हमारी बाइबल में लिखा है कि हम सब पापी हैं और हमें सबको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो खुदा की तरफ से भेजे गए, वो नबी और पैगंबर नहीं थे, वो था, वो है और वही आने वाला है। मैंने जब उनको ये बताया, मेरे सामने उनकी शक्ल लाल हो गई। मैं समझ गया दुष्ट आत्मा इधर से निकल के इधर आ गया। लाल हो गई पूरी। ठीक है, बैठो, आप बाहर बैठो, मैं आपको बुलाता हूं बाद में। मैंने इतना डिसरिस्पेक्ट फील किया, तब मुझे वो वचन याद आया, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। मैंने कहा कोई बात नहीं खुदा, मैं आज ये ब्लेसिंग लेके यहाँ से जा रहा हूँ। और मैं वहाँ जाके बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा तेरी वजह से उसने मेरा काम भी नहीं किया। हम बड़े निराश होके वहाँ से आए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आनंद कर रहा था। हम लोग थोड़ा मेंटली थे, लेकिन अंदर में ये एक मिक्स अनुभव था उस दिन हमारा। हम थोड़े डिस्टर्ब भी थे पर अंदर से खुश भी थे। मिक्सचर फीलिंग्स थी हमारे अंदर। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, बिलीव मी, अब क्यों कहा यीशु ने धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है? क्योंकि जहां प्रभु आने वाले थे उन लोगों ने वहां पर धन को बिठाया है। दे आर सो रिच। ऐसा नहीं है कि रिच लोग प्रभु में नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे रिच लोग प्रभु में हैं, अच्छे से कमा के प्रभु की कलीसियाओं को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको पता है मैं प्रभु को कभी कभी क्या कहता हूं? प्रभु हमारे कलीसिया में जितने बच्चे आते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो दूसरे भी लोग हैं जो यहां पर हैं, उन्हें इतनी अच्छी सैलरी दे ताकि वो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े क्रूसेड्स करवाएं, कलीसियाओं को सपोर्ट करें, चर्चेस को सपोर्ट करें। जो कलीसियाएं बनी हैं और बनते बनते रुक गई हैं फाइनेंस की वजह से, उन कलीसियाओं को सपोर्ट करें हम। यस, बिल्कुल। मैं कई बार प्रभु को कहता हूं, देख के देख परख मैं क्या करता हूं। 1 रुपया नहीं रखूंगा, सब दे दूंगा। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि तुम देते हो। रखो, तुमसे भी ले लिया जाएगा।
बोलो बाजू वाले को बांट, बोलो बाजू वाले को मेरे साथ बांट। मेरे साथ बांट बहन, मेरे साथ। हालेलुया। एक बहन के मैं घर पे गया, मैंने उनको कहा घर बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा आप ही का है। मैंने कहा लिख के देते। बोला आपने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। कभी कभी कुछ बहनों की बात समझ में नहीं आती मुझे। कूलर उठाए हम, पानी भरे हम, आटा पिसवा के आए हम, सिलेंडर लाए हम, आयोडेक्स की ऐड ये करती है हाय मेरी कमर। अरे सब तो हम करते, आप करते क्या हो? हाय मेरी कमर। ब्रदर तुम क्या क्या ऑब्जर्व करते हो? अरे सामने आती है चीजें, मैं क्या करूं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए असफलताएं आएंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हारा हुआ हूं। कहिए मैं यहूदा के शेर की संतान हूं। Come on, somebody shout hallelujah. Yes, आप असफल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हारे हुए। परमेश्वर आपकी असफलताओं का इस्तेमाल करता है। उसने पतरस की असफलता का इस्तेमाल किया। वो उसी समय आया जब पतरस असफल हुआ। आमीन। आज के बाद कभी भी एफर्ट डालो, कुछ ना मिले, हारने का नहीं, दोबारा करो, यीशु के साथ करो। ब्रदर, यीशु के साथ कैसे किया जाता है? इनवाइट हिम, इनवाइट हिम। हम ऊपर चलेंगे ना, जिनकी शादी थी ना काना में, उनसे मिलेंगे। हम एग्जैक्टली उससे पूछेंगे आपकी शादी काना में थी ना? हाँ। यीशु? हाँ हाँ हाँ। आपको याद है ना हम क्या पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बताओ ना। एक्चुअली मैंने बहुतों को इनविटेशन दिया, वेलकम ड्रिंक रखी थी मैंने वहां पर, दाखरस। तो क्या हुआ ना, खत्म हो गई। पर जीसस की मम्मी मैरी है ना, उसका ध्यान गया था उधर, और उसने जाके अपने बेटे को बोला कि इनका दाखरस खत्म हो गया है। उसके बाद अजीब बात हुई। क्या हुआ? एक्चुअली हम लोग को दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन उसके बेटे ने सबसे पानी भरवाया। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? दाखरस बन गई। आप क्या बोलना चाहते हो? मेरी इज्जत बच गई क्योंकि वो इनवाइट था। वो न होता तो शादी चलती, पर बड़ी शर्मिंदगी के साथ। पर वो था, इसीलिए हम बचे। सिर्फ एक वो कार्ड था जिसकी वजह से शादी सफल हो पाई, क्योंकि कार्ड उसके पास गया था। इनवाइट हिम। जहां वो है वहां कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। बोलो यीशु मसीह की। आज कितने लोग दिल से कह रहे हैं हमारा प्रभु भला प्रभु है। He is an amazing God, such a beautiful God. मुझे लगता है आज आपने वो 4 पॉइंट्स बहुत जबरदस्त तरीके से समझी होंगी। ग्लोरी, वर्शिप, रिवेंज, हाँ, टाइम। कभी वो ये 4 चीजें आपको नहीं बताएगा, न वो आपको लेने देगा। कभी रिवेंज मत लो, कभी महिमा मत लो, कभी आराधना मत लो, और कभी समयों और कालों को जानने की कोशिश न करो। तैयार रहो। आज कितने लोग ब्लेस्ड हुए? खुदा आपको बरकत दे।